नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए निकाल कर लाया हूं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स को पढ़कर ही मैं टॉपिक निकालता हूं, तो ये टॉपिक भी मैंने आप लोगों के कमेंट से ही निकाला है। देखिए, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआईपी तो लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ना लमसम भी करना चाहते हैं, यानी कि एक मुश्त कुछ पैसा है जिसको वो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन उस समय उनके दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि यार एसआईपी मेरे लिए बढ़िया है या फिर मैं जो एक मुश्त निवेश अभी कर रहा हूं ये मेरे लिए अच्छा भी रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। देखिए, इसका सिंपल तरीका है, एसटीपी की जाती है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज तो एकदम सिंपल तरीके से एसटीपी को क्लियर करेंगे। साथ ही अगर आपने एसटीपी के बारे में सुना है, इसको समझा है, तो भी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसकी कुछ और बारीकियां हैं जो मैं आप लोगों के लिए निकाल कर लाया हूं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, टॉपिक आपके सामने है, लमसम को एसआईपी जैसे हम कैसे इन्वेस्ट करें। देखिए, लमसम का मतलब है एक मुश्त निवेश, एसआईपी का मतलब है हर महीने जो हम लोग निवेश करते हैं। बिल्कुल सिंपल समझिए, ठीक है। अब लमसम यानी कि एक मुश्त कुछ पैसा आया, उसको हम लोग एसआईपी की तरह निवेश इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। इसका तरीका है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने पैसे को हम कितने समय में निवेश हमें इसमें करना चाहिए, सब कुछ समझाऊंगा। चलिए, पहला पॉइंट मैंने यही रखा है कि एसटीपी क्या होता है। एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ठीक है। आपके पास मान लीजिए 1,00,000 रुपए है, 1,00,000। अब ये 1,00,000 रुपए आपको निवेश करने हैं म्यूचुअल फंड में। अब आप कंफ्यूज हैं कि यार इस समय मार्केट हाई पर है, अगर मैं इस समय 1,00,000 रुपए निवेश कर देता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कुछ समय बाद मुझे नुकसान हो जाए, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी लोग बताते हैं कि भाई अगर आप लमसम करना चाहते हैं, एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा मार्केट का ध्यान रखना होगा कि मार्केट अभी सस्ती है या महंगी है, तब आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपके पास तो कहीं से पैसा आया, वो आपको निवेश करना है। इसका तरीका एसटीपी है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ठीक है। अब 1,00,000 रुपए हैं, आप क्या करेंगे, इन 1,00,000 रुपए को किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। लिक्विड फंड मैं यहां लिख देता हूं। आपने क्या किया, ये 1,00,000 रुपए यहां निवेश कर दिए लिक्विड फंड में, ठीक है। अब क्या होगा, हर महीने यहां से आपका जो पैसा है आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर कहां करेंगे आप, इसको किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ठीक है। इससे बेनिफिट ये होता है, देखिए अब ये मार्केट का ग्राफ है, मार्केट अप डाउन चल रही है, ठीक है। ऐसे मार्केट चलती रहती है हमेशा, ठीक है। अब क्या है, आप जो लमसम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप हाई मार्केट में लमसम कर दें, कुछ समय बाद गिरावट आ जाए तो आपको पैसा आपका घटता हुआ दिखाई देगा। अगर आप एसटीपी के थ्रू निवेश करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपके 1,00,000 रुपए है ना, मान लीजिए 25 हज़ार रुपए आपने 4 महीने तक निवेश किए, उससे क्या होगा, आपके 25,000 हाई पे निवेश हो गए, 25,000 लो पे हो गए, फिर हाई पे हो गए, फिर लो पे हो गए, तो आपको एवरेजिंग का बेनिफिट यहां मिल जाएगा। और देखिए, कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मेरे पास पैसा है, मैं इसको अभी निवेश कर दूं तो ठीक है, नहीं तो मेरे से खर्च हो जाएगा। तो आपने तो सीधा सीधा लिक्विड फंड में डाल ही दिया है, पैसा आपके पास से तो चला गया, म्यूचुअल फंड में निवेश हो गया। अब वहां से फिर वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है एक अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में। बेनिफिट इसका ये होता है एसटीपी, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स भी निकाले हैं, उनको भी समझिएगा। चलिए, अगला पॉइंट है एसटीपी के लिए बेस्ट ऑप्शन। देखिए, सबसे पहले तो आप पैसा क्या करेंगे, किसी लिक्विड फंड में डाल ही रहे हैं, ठीक है। ये तो सबसे बढ़िया है कि पैसा आपका पार्क हो गया, आपके अकाउंट से निकल के निवेश हो गया, आपकी वो चिंता तो खत्म हो गई कि भैया कहीं पैसा मेरे से खर्च ना हो जाए, मैं निवेश ही ना कर पाऊँ, मार्केट के गिरावट का मैं इंतजार कर रहा हूँ और इधर मेरा पैसा ही खत्म हो गया। तो सबसे पहले तो पैसा लिक्विड फंड में आपने डाल दिया। अब अगर मैं ऑप्शंस की यहां पर बात करूं तो आपको ना कुछ स्टेबल ऑप्शंस यहां पर ढूंढने चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेंगे। स्टेबल ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 50 बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये क्या करेगा, आपके पैसे को इंडिया की टॉप 50 कंपनी का जो एक इंडेक्स होगा सीधा उसमें निवेश कर देगा, ठीक है। पहला ऑप्शन तो आप ये रख सकते हैं। अगर मैं यहां बात करूं दूसरे ऑप्शन की, सेकंड ऑप्शन, आप यहां रख सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड।
फ्लेक्सी कैप में क्या होगा, आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह निवेश होगा और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है फंड मैनेजर को, वो उसको थोड़ा बहुत मैनेज भी करते हैं। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, यहां पर आप एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को रख सकते हैं। हाइब्रिड में फिर बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, उनको आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स इसमें डाल सकते हैं। हाइब्रिड में दोस्तों क्या होता है, आपको 2-3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि चलिए बता ही देता हूं मैं, जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड। इसमें क्या होगा, आपका पैसा डेट में भी रहेगा और स्टॉक मार्केट में भी रहेगा, यानी कि कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में, कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। एग्रेसिव हाइब्रिड है तो ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में, कम पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। एक आ जाएगा यहां पर कंजर्वेटिव हाइब्रिड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड इसमें क्या होगा, ये भी दोनों में निवेश करेगा, कुछ पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कुछ पैसा आपका स्टॉक मार्केट में। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में ज्यादा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, छोटा पैसा आपका जो छोटा एक पार्ट है वो आपका किस में, स्टॉक मार्केट में। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इसमें फंड मैनेजर के हाथ में पावर चली जाएगी कि वो कितना पैसा आपका स्टॉक मार्केट में डालते हैं और कितना पैसा वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखते हैं। तो यहां ये जो ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपके एक एसटीपी के लिए बड़े ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। देखिए, निफ्टी 50 हो गया, टॉप की 50 कंपनी, फ्लेक्सी कैप हो गया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में निवेश होगा, और एक हाइब्रिड फंड हो गया। 3 ऑप्शन है उसमें, एग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड और एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो ये एक, अगर आप एसटीपी करना चाहते हैं तो कुछ ऑप्शन हैं जो आपके लिए बढ़िया ये हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसटीपी ड्यूरेशन। इसके बारे में लोगों ने मुझे पूछा भी था कि सर मैं एसटीपी करना चाहता हूं तो कितना पैसा है मेरे पास, मतलब जो पैसा है मेरे पास कितने समय के लिए मैं करूं, कितनी इंस्टॉलमेंट में मैं उसको निवेश करूं। यहां लोग आकर कंफ्यूज होते हैं। देखिए, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर आपके पास 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक है, 1 लाख, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा आप 3 मंथ में डिवाइड कीजिए। 3 मंथ्स, इससे ज्यादा मत कीजिए, इतना बहुत है। 3 महीनों में इस पैसे को डिवाइड कर दीजिए, पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, बहुत लंबा चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख, 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक है, 3 लाख, तो आपको क्या करना है, इसकी जो ड्यूरेशन है आपकी, फिर आप उसको 6 मंथ तक रख सकते हैं। 6 मंथ तक, यानी कि अगर आपके पास 3 लाख रुपए भी हैं, 50,000 रुपए की आप 6 इंस्टॉलमेंट यहां बनाइए और आपका पैसा वहां पर निवेश हो जाएगा। अगर आपके पास 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक है, 10 लाख, तो आप जो इसकी इंस्टॉलमेंट है वो 12 मंथ तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। और अगर आपके पास जो पैसा है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 12 से लेकर 18 मंथ तक भी आप रख सकते हैं। ठीक है, ये एक बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसके बारे में एक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मुझे लगा यार जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा ना, इस चीज़ को आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। अगर जो पैसा है आपके पास, तो कितने मंथ में आप उसको डिवाइड करके एसटीपी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोग कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, तो क्या मैं 1-1 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट बना दूं। तो ये एक मैंने फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा, इस पर मैंने रिसर्च की थी, थोड़ा समझा था इस चीज़ को कि कितने महीने में ये हमारे लिए सही हो सकता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने पैसे को चाहे तो निवेश कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट है, एसआईपी वर्सेस, मतलब एसटीपी वर्सेस एसआईपी, या एसआईपी वर्सेस एसटीपी, कुछ भी कह लीजिए। देखिए, दोनों में जो डिफरेंस है वैसे तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। एसआईपी का मतलब है कि आप हर महीने निवेश करते हैं, हर महीने। एसटीपी का भी मतलब है कि मंथली निवेश होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि एसटीपी कुछ समय के लिए किया जाता है, एसआईपी लंबे समय के लिए की जाती है। एसआईपी का जो अमाउंट है, मान लीजिए आपने एसआईपी जो की है वो 5,000 रुपये महीना की है और कर दी है आपने 10 साल के लिए या 15 साल के लिए। एसटीपी क्या है, कुछ पैसा एक साथ आया, मान लीजिए 1 लाख रुपए आया, और ये आपने क्या किया, फिर इसको 3 इंस्टॉलमेंट में बांटा या 4 में बांट लिया और 4 मंथ में इसको आपने निवेश कर दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एसआईपी और एसटीपी में। यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं कि बेटर क्या है दोनों में। ये लंबे समय के लिए निवेश किया जा रहा है पैसा,
और ये कम समय के लिए निवेश किया जा रहा है, एक मुश्त अमाउंट को टुकड़ों में बांटकर निवेश किया जा रहा है। दोनों ऑप्शंस बढ़िया हैं। ये एसआईपी तो ऐसी चीज है, देखिए करते ही रहना है आपको। एसटीपी का ये है कि एक साथ पैसा आया तो उसको टुकड़ों में बांटकर हमने निवेश कर दिया। देखिए एसटीपी के बेनिफिट पर अगर मैं अलग से आपसे बात करूं तो अगर आपने मार्केट हाई में किसी वजह से पैसा निवेश कर दे तो कई बार दिक्कत हो जाती है। एसटीपी के थ्रू निवेश करते हैं तो आप इस टेंशन से बच जाते हैं, एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिल जाता है। एसआईपी में प्रॉफिट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ एवरेजिंग का बेनिफिट है। ठीक उसी तरह एसटीपी भी आपको एवरेजिंग का बेनिफिट दे देती है, तो एक मुश्त निवेश करने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन ही आपको मिल जाता है। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।